हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में बूटिंग प्रोसेस के जो फर्स्ट दो स्टेप हैं ये कवर कर लिए थे, बायोस और एमबीआर। आज हम पढ़ेंगे गर्भ। गर्भ क्या होता है, इसके अंदर हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है। जिन भी दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस एंड एमबीआर को पढ़िए, देन गर्भ पढ़िए, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी मैं क्विक रिमाइंड के लिए आपको बता देती हूँ। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस में हम जो भी हमारा सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स चेक होते हैं वो सभी बायोस में होते हैं। एंड एमबीआर सर्च का काम करता है और लोडिंग का काम करता है, और एमबीआर ही एग्जीक्यूट करता है गर्भ को, और बायोस एग्जीक्यूट करता है एमबीआर को। तो अभी हम देखते हैं गर्भ। गर्भ की फुल फॉर्म होती है ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। गर्भ के अंदर हमारे फाइल सिस्टम की जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं फाइल सिस्टम की, वो गर्भ के अंदर स्टोर होती है। हम फाइल सिस्टम कैसे चेक करते हैं, DF-H से। और ये जो गर्भ है यही एग्जीक्यूट करता है डिफ़ॉल्ट कर्नल को। हमारे मल्टीपल कर्नल हो सकते हैं, जैसे हम एक ही सिस्टम में अपना उबंटू या रेड हैट, साथ में विंडो, मतलब दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। तो जो गर्भ है ये डिफ़ॉल्ट जो कर्नल की इमेज हमारे गर्भ के अंदर स्टोर होती है, डिफ़ॉल्ट कर्नल को ये अपने आप चला देता है। अगर हमें हमारी कर्नल चेंज करना हो तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी गर्भ में ही करते हैं। गर्भ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, /boot/गर्भ/गर्भ.conf क्या होती है, /boot/गर्भ/गर्भ.conf। ये हमारे गर्भ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कर्नल की इमेज। यदि हमारे सिस्टम में एक ही है तो वो डिफ़ॉल्ट कर्नल होता है, अदरवाइज़ 2 कर्नल हैं, 3 कर्नल हैं, तो आप जिसको चाहो अप और डाउन एरो की हेल्प से आप अपना कर्नल इमेज चूज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही जो गर्भ की हमारी सबसे मेन क्वेश्चन गर्भ में यही आता है कि गर्भ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है। फ्रेंड्स, याद रखना है /boot/गर्भ/गर्भ.conf। और गर्भ की सिंबॉलिक फाइल होती है हमारे जो /etc है, /etc के अंदर हमारे गर्भ की सिंबॉलिक फाइल होती है गर्भ.conf, /etc/गर्भ.conf। गर्भ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है /boot/गर्भ/गर्भ.conf, और गर्भ की सिंबॉलिक फाइल होती है /etc/गर्भ.conf। गर्भ के अंदर हमारे फाइल सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ये कर्नल की इमेज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है गर्भ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन से हम कर्नल इमेज सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा गर्भ है, यहाँ पे हमें कर्नल की इमेजेस दिखाई देती हैं। एक से अधिक जो हमारे कर्नल हैं, वो कितने कर्नल हैं। फ्रेंड्स, कर्नल चेक कैसे करते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कर्नल चेक करने की कमांड होती है uname-r। कर्नल किससे चेक करते हैं हम, uname-r से। और हमारे जो कर्नल का आर्किटेक्चर है वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं uname-a। तो यहाँ हम कर्नल की इमेज देख सकते हैं गर्भ के अंदर, और जो ये गर्भ है यही एग्जीक्यूट करता है कर्नल को। तो ये कर्नल क्या होता है, सिंपली देखें तो कर्नल हमारा यूजर और हार्डवेयर के बीच मीडिएटर का काम करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच मीडिएटर का काम हमारा कर्नल करता है।
Then kernel is the lowest level and it's linked hardware and cell. तो हमारा लाइक बेसिकली ये जो ऐसे ब्लैक कलर का हमारा यहाँ पे टर्मिनल होता है, ये जो टर्मिनल है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल, हम किस सेल में काम कर रहे हैं लाइक दैट अगर हम देखें तो हम अभी बेस्ट सेल में काम करते हैं। आई विल शो यू cat slash etc slash passwd। देखिए गाइस, हम चेक करते हैं cat slash etc slash passwd। यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में हमने हमारा पवन यूजर है, ये किस सेल में काम कर रहा है। जो ये चीज़ शो हो रही है ये है सेल, हम बेस्ट सेल में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो कर्नल है ये क्या काम करता है, कर्नल हार्डवेयर और सेल के बीच में लिंक होता है, हार्डवेयर को सेल से लिंक रखता है। मतलब कि सेल ये बोल सकते हैं कि क्योंकि सेल के अंदर ही हम अपनी कमांड्स डालते हैं जो आउटपुट चाहिए, और हार्डवेयर हमारा सिस्टम है। तो सेल और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने का कार्य करता है कर्नल। जो भी हम कमांड डालते हैं वो सेल के थ्रू हमें आउटपुट देता है। अभी हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कर्नल इन द बूटिंग प्रोसेस। हमारे बूटिंग प्रोसेस में कर्नल का रोल क्या है आखिरकार। तो कर्नल इज द माउंट द रूट फाइल सिस्टम एज स्पेसिफाइड इन द रूट। जो हमारा कर्नल है ये माउंट होता है रूट फाइल सिस्टम में। देन कर्नल एग्जीक्यूट करता है /etc/sbin /etc/sbin। आप लोगों को पता होगा एसबिन में हमारे जो भी कमांड्स होती हैं, जो रूट की पावर होती है वो एसबिन में स्टोर होती है, और बिन में नॉर्मल यूजर्स की कमांड्स स्टोर होती हैं। जो भी एसबिन में है वो सभी वर्क रूट के थ्रू किए जाते हैं। तो कर्नल एग्जीक्यूट करता है /etc/sbin को। देन इन इट प्रोसेस को भी कर्नल ही एग्जीक्यूट करता है। हमारा स्टार्टिंग से यही है, बायोस एग्जीक्यूट करता है एमबीआर को, एमबीआर एग्जीक्यूट करता है गर्ब को, गर्ब एग्जीक्यूट करता है कर्नल को। सेम कर्नल एग्जीक्यूट करता है इनिट को। तो जो सर्विस की एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे कि हमारा सर्विस सिस्टम सीटीएल स्टेटस, जो भी पर्टिकुलर सर्विस का नाम है लाइक अपाचे टू एनजिनिक्स, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे कर्नल इनिट में एग्जीक्यूट करता है और इनिट में हमें वो शो होती हैं। तो बेसिकली कर्नल का काम क्या है, कर्नल इज द लोएस्ट लेवल, इट्स लिंक्ड हार्डवेयर एंड सेल, whatever the command coming to the cell to the hardware। एंड इसके रोल क्या है, कर्नल is the mount the root file system as specified in the root and execute /etc/sbin and execute कर्नल एग्जीक्यूट करता है init को, init प्रोसेस एग्जीक्यूट बाय द कर्नल। और sometime our kernel is corrupted of any reason, then we can resolve /boot/gerb/gerb.conf कर्नल इमेज। हमने अभी पढ़ा है गर्ब में हमारी कर्नल की इमेज स्टोर होती हैं। गर्ब की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /boot/gerb/gerb.conf, वहाँ हमारे कर्नल की इमेज होती है। तो समटाइम हमारा कर्नल करप्ट हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो वो रिजोल्व हम इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके करेंगे। तो गाइस ये प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगा कि हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं इनमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हेन आवर कर्नल करप्टेड हाउ टू रिजोल्व इट, हाउ टू सोल्व इट।
देन हम बता सकते हैं कि हम स्लैश बूट स्लैश गर्ब डॉट कॉन्फ में हमारी जो कर्नल इमेज है उसमें चेंजेज करके वहाँ पे चेक करके रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। देन इसके साथ ही यदि कर्नल माउंट ना हो पहले से तो पर्टिकुलर इनिट आरडी एक्ट एज ए टेम्परेरी काइंड ऑफ दिस कर्नल फॉर दिस रूट फाइल सिस्टम। हमारा जब आप ये हम स्लैश बोट स्लैश गर्ब डॉट स्लैश बोट स्लैश गर्ब डॉट कॉन्फ फाइल ओपन करेंगे तो लास्ट में हमें एक लाइन शो होती है, वहाँ पे हम इनिट आरडी को वहाँ पे चेंजेज करने होते हैं। तो यदि हमारा माउंट नहीं है कर्नल तो पर्टिकुलर वहाँ पे चेंजेज करके हम पहले से ये कर सकते हैं, फाइल सिस्टम रूट की फाइल सिस्टम डाल सकते हैं कि पहले से हमारे फाइल सिस्टम डला हुआ है नहीं डला हुआ है, वो सारे चेंजेज हम वहाँ पे कर सकते हैं। साथ में हमने अभी बताया था कि हम कर्नल चेक कैसे करते हैं, तो यूनेम हाइफन आर से हम कर्नल चेक करते हैं, यूनेम हाइफन ए से हम कर्नल इमेज चेक करते हैं, एंड वी कैन चेक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनेम हाइफन एम। देन रिलीज रेड हैट वी कैन चेक, मतलब कैट etc रेड हैट हाइफन रिलीज। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम etc के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा कर्नल था। अभी हम देखते हैं इनिट। इनिट क्या होता है? विच वी वांट टू ऑल सर्विस ऑन और ऑफ, like run level is the background process, we can use different run level according my requirement। ये सभी वर्क हम इनिट में करते हैं। कौन सी सर्विस हमारी ऑन है, कौन सी सर्विस हमारी ऑफ है, हमें किस रन लेवल में वर्क करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स भी यहाँ अलग अलग होती हैं, जो कहाँ स्टोर होती हैं etc के अंदर। इनिट टैब के कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इनिट की, etc के अंदर इनिट टैब नाम से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यदि कोई भी एरर आ जाता है तो हम वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से हमारा रिजॉल्व हो सकता है। बेसिकली इनिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में हमें पूछा जाए इंटरव्यूज में, हम बता सकते हैं इनिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc/init टैब होती है, वहाँ पे हम चेंजेस जाके कर सकते हैं यदि हमारा कुछ भी इशू आ जाए तो। बेसिकली डिफ़ॉल्ट रन लेवल यूज्ड आर 0 से लेकर 6 तक होते हैं, 0 से लेकर 6 तक होते हैं। ये अलग अलग वर्क करते हैं। डिफ़ॉल्ट रन लेवल 5 पे वर्क होता है। किस रन लेवल पे? रन लेवल 5 डिफ़ॉल्ट यूज होता है, जो कि ओवरऑल हर एक एवरीथिंग सपोर्ट करता है, हर एक यूजर्स को सपोर्ट करता है। हमारा रन लेवल 5 मल्टी यूजर, नेटवर्किंग, CLI, GUI हर तरीके से सपोर्ट करता है रन लेवल 5। बेसिकली हम देखें तो हमारा रन लेवल 0 है, ये मतलब हम इसको सेट नहीं कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारा इसमें वर्क करने को परमिशन नहीं होता है। जो रन लेवल 1 होता है ये सिंगल यूजर मोड होता है, पासवर्ड वगैरह रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है रन लेवल 1। एंड रन लेवल 2 यूज होता है मल्टी यूजर विदाउट NFS। इट मीन्स जब भी हम कोई नेटवर्क के थ्रू फाइल वगैरह शेयर करना हो तो हमारा ये सपोर्ट नहीं करता है। रन लेवल 2 हमारा कुछ भी नेटवर्क के थ्रू फाइल शेयर वगैरह करने में हेल्प नहीं करता है। देन हमारा रन लेवल 3 होता है, ये फुल मल्टी यूजर मोड होता है, ये नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। देन हमारा रन लेवल 4 होता है, ये अनयूज्ड होता है, रिसर्च वगैरह इन सब के लिए ये यूज होता है। रन लेवल 5 हमने अभी देखा कि ये फुली हमें सपोर्ट करता है, हम GUI, नेटवर्क, CLI सभी तरीके से
यूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट भी रन लेवल 5 ही होता है। बाकी हमें खुद से चेंज करना हो तो हम अदर में जा सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट रन लेवल 5 सेट होता है। रन लेवल 6 रिबूट के लिए होता है, इसको हम वैसे सेट नहीं कर सकते। रिबूट करना हो तो हम रन लेवल 6 का यूज करते हैं। हमें अगर इसमें कुछ भी देखना हो, चेक करना हो, तो हम चेक कॉन्फ़िग हाइफन हेल्प में जाके चेक कर सकते हैं। CHK चेक कॉन्फ़िग, CONFIG कॉन्फ़िग हाइफन हेल्प। इससे रिलेटेड हमें कुछ भी जानना हो, चेक करना हो, तो हम इस पर्टिकुलर फाइल में जाके देख सकते हैं। Which all process running and what running on run level, which service on off and which on run level we can see here। जो हमारा चेक कॉन्फ़िग हाइफन हेल्प है, इसमें हम ये सब देख सकते हैं कि विच ऑल प्रोसेस रनिंग एंड व्हाट रनिंग ऑन रन लेवल, विच सर्विस ऑन ऑफ एंड विच ऑन रन लेवल वी कैन सी हियर। रन लेवल, all our services and program running at is store a particular directory। सभी सर्विसेज एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं, वो हमारे /etc/rc.d के नाम से, /etc/rc.d। here store all type of run levels। हम CD/RC करके इसके अंदर जाएंगे, ऑल सर्विस विच इज गोइंग टू रन। इसको हमें देखना हो कि कौन से रन लेवल के ऊपर चल रही है। who-r हमें शो करेगा कि हम कौन से रन लेवल पर काम कर रहे हैं, who-r। देन हमें देखना हो रन लेवल क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर शो विच रन लेवल वी आर यूजिंग। कौन सा रन लेवल यूज हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर शो विच रन लेवल वी आर यूजिंग। या इसके साथ ही हम देख सकते हैं /etc/init टैब में इट्स ऑल्सो शो सेम वर्क। तो ये हमारे रन लेवल का काम होता है। तो बायोस एग्जीक्यूट करता है MBR को, MBR एग्जीक्यूट करता है गर्ब को, गर्ब एग्जीक्यूट करता है कर्नल को, कर्नल एग्जीक्यूट करता है इनिट को, और इनिट एग्जीक्यूट करता है रन लेवल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस।